हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन सेलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे मेरे दोस्तों ये कहते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट ना आने के कारण सेलिंग बंद कर दी। मैक्सिमम लोग ये करते हैं, जब भी सेलिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है कि 1 महीने 2 महीने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होके अकाउंट्स बंद कर देते हैं और फिर डेली रूटीन पे लग जाते हैं। उनको लगता है नहीं, बस ये सिर्फ बहुत बड़े लोगों का काम है जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत छोटे स्तर से भी काम कर सकते हैं, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या हो सकती हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन जब बेचने के लिए आए थे तो आपका क्या सोचना था, क्या प्रोडक्ट बेचने वाले थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि रात में आपने कोई वीडियो देख लिया और सुबह आए कि हाँ भैया ठीक है मुझे ऑनलाइन सेलिंग करना है, और आपने जीएसटी लिया और फटाफट ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो पहले आप प्लान करिए कि क्या हम सेलिंग करने वाले हैं। सेलिंग करने से मेरा मतलब ये है किन प्रोडक्ट्स में हम जाने वाले हैं, किस कैटेगरी में जाने वाले हैं। और जिस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करिए वो कैटेगरी में दो बातों का ध्यान रखिए। पहली बात वो कि वो प्रोडक्ट आपके नियर अबाउट मिल जाने चाहिए इजीली। दूसरा क्या है, इन प्रोडक्टों में जाइए जिन प्रोडक्टों में थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें अच्छा मार्जिन देंगे और आपका पर्सनल इंटरेस्ट उन प्रोडक्टों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक गर्ल्स स्टार्ट करती हैं, वो चली जाती हैं, जो बॉयज से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी जानकारी उस प्रोडक्ट में नहीं है, वो अंदर तक डीप घुस नहीं पाएंगे उन प्रोडक्ट में, और वो बॉयज से रिलेटेड प्रोडक्ट में चली जाती है, या बॉयज से गर्ल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट में चले जाते हैं, या होम एंड किचन के प्रोडक्ट में बॉयज चले जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और गर्ल्स या बॉयज़ की कैटेगरी में नहीं जा सकती, बॉयज़ गर्ल्स की कैटेगरी में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है अगर आपका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, जैसे मैं यंगर्स की बात करूँ, एक यूथ की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स में मान लेते हैं कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है, तो लड़कों को स्पोर्ट्स की जानकारी बहुत जल्दी हो जाएगी, लड़कियों की भी हो सकती है, बट इंटरेस्ट की बात है। तो पहली चीज़ तो उस प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करें कि जिनमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो। जैसे आपको अगर प्रिंटेड टी शर्ट पसंद है या आपको प्रिंटेड कैप पसंद है, तो इन सब मतलब थोड़े से इंटरेस्टेड प्रोडक्ट की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। पहले दिमाग में थॉट ये आना चाहिए कि हमें उन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो आप प्रोडक्ट के डीप में घुसेंगे, वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, उसकी प्राइसिंग क्या है, पूरा घुसेंगे। चलिए, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस प्रोडक्ट या किस कैटेगरी में जाना है, और तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब आपको, सॉरी मैं क्षमा करता हूँ, फोन आ रहा है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, तो अब आप स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे और प्रोडक्ट में किन बातों का ध्यान रखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। कि प्रोडक्ट में आपका जिन बातों में ध्यान होना चाहिए कि देखिए, प्रोडक्ट जब भी आप लाते हैं तो उस प्रोडक्ट को लाने के बाद उसकी प्राइसिंग को टेस्ट करिए। ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन 500 रुपये में बिक रहा है और आपको प्रोडक्ट ही 300 या 400 में मिला है, तो आपको लगेगा नहीं 300 में मिला है हम 500 का बेच लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन कितने में, जो आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट सेल आखिर कितने में हो रहा है। देखिए, प्राइसिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप बहुत ही हाई कॉस्ट पे प्रोडक्ट ले आए और आप जब लिस्ट करते हैं तो आप उसमें अपना कुरियर चार्ज, अमेजॉन कमीशन, अपना प्रॉफिट ऐड करके जब उसको ऐड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट तो अदर लोग 500 में बेच रहे हैं, हम 600 में बेच रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। तो कभी कभी इन रीजनों से भी हम इसको सेलिंग नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, और कभी कभी ऑर्डर ही नहीं आते हैं तो इस वजह से हम उसको बंद कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट नहीं आया तब भी आप बंद कर देंगे, और ऑर्डर जब हाई प्राइस होगा तो भी बंद कर देंगे आप। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, जिसमें घुसिए पहले आप उसकी प्राइसिंग को पकड़िए। आप मार्केट में घुसिए, जो उस प्रोडक्ट की जो मार्केट हो वहाँ आप जाइए। पहले जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बड़े बहुत ट्रेडर हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आता है। देखिए, जब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डायरेक्ट आएगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो हो सकता है वो 5% 7% अपना मार्जिन रख के आपको दे दे। लेकिन आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से किसी ट्रेडर्स के पास आता है, फिर वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आप लाते हो, यानी कि 5-5% का 2 से 3 लोगों ने अगर मार्जिन ले लिया तो आपको 15 से 20% प्रोडक्ट महंगा हो गया। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, 400 का प्रोडक्ट सीधे आपको 500 रुपये में मिलेगा। तो पहले तो आपको लेयर तोड़ देनी है 2 से 3। जितना आप लेयर तोड़ देंगे, अगर आप मैन्युफैक्चर तक पहुंच सकते हैं शुरुआत में किसी एक कैटेगरी के,
तो आप समझ लीजिए बहुत ही बेटर होगा कि आप उस कैटेगरी में बहुत अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे और आप अच्छी सेल कर पाएंगे। चलिए, अब हम सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमने प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया है कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, एग्जांपल के लिए कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेके आते हैं, टी शर्ट लेके आते हैं, प्रिंटेड मग लेके आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, टी शर्ट ले आए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले आए, देखते हैं कि ठीक है कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, आपने ऑनलाइन देखे, जैसे मेरे सामने कवर खुला हुआ है, मैंने कवर एसी का लाया हूँ और ये इमेज को कॉपी किया, इसको लिस्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि इनका कॉपीराइट आ जाएगा आपकी इमेजेस के ऊपर। तो पहली चीज, कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बिक रहा है, गूगल पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आप छोड़िए उसको। आप अपनी इमेजेस को खुद से क्लिक करिए, आप अपने ब्रांड नेम खुद के सेलेक्ट करिए और कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट में किसी का कॉपीराइट ही ना हो। एक आप जैसे मान सकते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक में जाते हैं तो लक में है और हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनमें जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है, आप फोटो तो फेयर लवली की ही रहेगी या लक्मे की जो भी लिपस्टिक्स आती हैं या जो भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं तो उन्हीं के प्रोडक्ट ही रहेंगे। तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो पहली बात तो बहुत सारे लोग उस लक्मे की उसको बेच रहे होंगे, तो आपको लिस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको लैच कर देना है। लेकिन आपको खुद के प्रोडक्ट में जाना है, मतलब उस पर किसी कंपनी का ब्रांड नेम ना हो, उसका किसी का लोगो ना हो, एकदम जेनरिक प्रोडक्ट हो, क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा आता है ब्रांडेड प्रोडक्ट के मुकाबले। थोड़ा सा सेल में टाइम लगता है, लेकिन वो आपकी अपनी सेल होती है, एक बार जनरेट हो जाती है तो हो जाती है। अभी आपने कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, एक टी शर्ट मार्केट से ले आए हैं, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है, आप ये नहीं करना है आपको कोई भी मॉडल उठा के किसी कोई भी उस कलर की टी शर्ट या उस डिजाइन की टी शर्ट पहना हुआ है तो आपने लिस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उस टी शर्ट की फोटोशूट खुद करानी है, या जो भी आप कुर्तियां ला रहे हैं, टी शर्ट ला रहे हैं, फोटोशूट कराइए। फोटोशूट के अलग अलग अमेजोन के स्टूडियो हैं, वहां कराइए, या आप जो भी नियरेस्ट आपके स्टूडियो हो जो अच्छा कैटलॉगिंग करते हो उनसे आप ड्रेसेस की फोटोशूट कराइए और अच्छी कूल फोटो रखिए। ऐसे किसी ऐसे मॉडल्स को ना लाइए कि जो बस पहन लिया है बहुत। आप ऑनलाइन अमेजोन पे देखिए कि बहुत सारे लोग फॉरेन मॉडल फोटोशूट कराते हैं, उनके मॉडल्स बहुत कूल लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग क्या है, टी शर्ट या कुछ कैटेगरी में कपड़ों की सेल करते हैं तो खुद ही पहन के फोटोशूट करा लेते हैं, तो वहां पे बहुत बैड एक्सपीरियंस हो जाता है कस्टमर्स के लिए, तो वहां पे आपको सेल नहीं आएगी। दूसरी चीजों का क्या ध्यान रखना है कि आपको ये करना है कि बहुत सारे इमेजेस को लगाना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इमेजेस को लगाना है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इमेजेस को लगाएंगे तो कस्टमर्स को समझ में आएगा कि हाँ हम ऐसे लगेंगे, वो अपने आप को इमेजिन कर पाएगा। तो ये तो हम प्रोडक्ट की बात आ गई है कि हमें किस किस प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, क्या क्या इमेजेस का ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें प्रोडक्ट भी डिसाइड हो गया है, कैटलॉगिंग भी कर ली है, फोटो भी तैयार हो गई हैं। अब हमें ये करना है कि अदर कंपटीटर जो हमारे हैं, उस कैटेगरी के अदर कंपटीटर हैं, उनको देखना है कि हाँ भाई उन जो हमारे कंपटीटर हैं उनकी उस कैटेगरी की प्राइसिंग क्या है या उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अगर आपने देख लिया कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ ठीक है 1,000 रुपए की टी शर्ट पैक ऑफ 3 बेच रहा है और आप 1,000 रुपए की पैक ऑफ 2 टी शर्ट बेच रहे हो, तो आपकी टी शर्ट में या आपके जो भी प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होना ही चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट की सेल जनरेट होगी। कुछ ना कुछ आपको यूनिकनेस करनी है, कलर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। अगर आप छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही स्टार्टअप लेवल से करना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, तो आपने देखा होगा आप छोटा प्रोडक्ट ले आए हैं, 50 रुपए का प्रोडक्ट ले आए हैं और आप उसको देख रहे होंगे कि 299 199 में लोग बेच रहे हैं। तो आप जब बेचेंगे तो वहां पे 50 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर 60 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप उसमें 190 रुपए शिपिंग चार्ज हो जाता है, पैकेजिंग हो जाती है, तो 100 रुपए अलग चला गया, अमेजोन का कमीशन हो गया। आपको कट पिट के 10 से 20 रुपए आता है, 30 रुपए मतलब प्रोडक्ट पे बचेगा, 80 रुपए 70 रुपए आएगा, तो वहां पे आपको लगेगा ये तो बहुत मार्जिन है। तो आप क्या करिए, कम्बो बनाइए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आप कम्बो बना सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप होम एंड किचन में जाते हैं तो कम्बो बना सकते हैं, जैसे किचन के जो आप टूल्स आते हैं, मतलब आप स्पून्स की बात करें तो स्पून्स में सर्विंग स्पून्स आ जाते हैं और भी स्पून्स कटलरी आ जाती है, तो जितने आप कम्बो बना सकते हैं, जैसे चौकी बेलन का कम्बो बना सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कैटेगरी में कम्बो बन सकता है या नहीं बन सकता है। दूसरी चीज क्या करनी है, हमें बहुत स्पीड से नहीं करना है कि बहुत स्पीड में हम जाएं कि हमें बहुत सारी स्पीड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में भागें, डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग को करें और हमें बहुत जल्दी से चाहिए नहीं, बहुत आहिस्ता ही चलना है। 10 प्रोडक्ट भी अगर आप ला रहे हैं
तो 10 प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग, प्राइजिंग, परचेजिंग, एक एक फैक्टर को आप बहुत डीप एनालिसिस करनी है कि प्रोडक्ट कैसे परचेज करें, उसकी कैटलॉगिंग कैसे करें, उसके टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन। जब आपकी लिस्टिंग कूल होगी, देखिए कस्टमर क्या होता है, वर्चुअल होता है, वहाँ आप किसी को दिखा तो नहीं सकते। जो आपका कैटलॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। जब आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो पहले प्राइसिंग को देखिए, फिर आप प्रोडक्ट किससे परचेज कर रहे हैं ये देखिए, फिर आप अपनी कैटलॉग सुधारिए और आपको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। पांचवी बात यह है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद पेशेंस रहना है कि एक दिन में सेल नहीं आती है, बहुत टाइम लगता है। आप डेली कुछ ना कुछ वर्क करते रहिए, आपको सेल जरूर आएगी। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अमेजोन पे सेल नहीं आती है, अमेजोन पे सेल जरूर आएगी। और आप स्टार्ट करते रहिए, लगे रहिए, प्रोडक्ट पे रिसर्च करते रहिए, ऑनलाइन देखते रहिए कि कौन से हमारे कंपटीटर हैं, किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को अमेजोन में देखते रहिए। जो भी नए नए चीज़ें आते रही हैं